सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दुधी में बीते दिनों हुई हत्या में जीवन संगिनी ने कराई अपने विकलांग पति की हत्या। एसपी ने किया खुलासा, घर में युवक का गला दबाकर हत्या, चेहरे पर चोट के भी थे निशान। पत्नी ने बताया, 3 नकाबपोश बीती रात में घर के अंदर आकर मारपीट करके मेरे पति को मौत के घाट उतार दिए थे। मृतक के 4 साल का लड़का ने बताया कि मेरे पापा के साथ मामा कर रहे थे हाथापाई। स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी फुलवार निवासी ज्वाला प्रसाद के 3 भाइयों में छोटा पुत्र का गला दबाकर उसी के आवास पर सोए हालत में बीती रात हत्या कर दी गई। मृतक 37 वर्षीय राजीव श्रीवास्तव पुत्र ज्वाला प्रसाद स्थानीय कस्बे के वार्ड नंबर 6 में बने अपने 3 मंजिला मकान के बीच वाले तल पर अपनी पत्नी ममता श्रीवास्तव व अपने 4 वर्ष व 2 वर्ष के बच्चों के साथ रहता था। बताया जाता है कि आंशिक रूप से दिव्यांग तथा बेरोजगार युवक का अपने पत्नी से आए दिन होता रहता था कि कल बुधवार की रात्रि उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक का गला दबाकर हत्या हुई है, वही चेहरे पर भी चोट के निशान है। मकान के तीसरे तल पर किराएदार रहते हैं जो बड़े भाई के अधीन है। बड़ा भाई पैतृक गाँव विंध्यमगंज थाना क्षेत्र के फुलवार में ही रहता है। वहीं निचले तल पर मझीले भाई की पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। मझीले भाई रमेंद्र श्रीवास्तव की 1 वर्ष पूर्व कोरोना लहर में उसकी मौत हो गई थी, जो LCC कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान चलाता था। सीओ रामाशीष यादव ने बताया कि घटना की सूचना पत्नी ममता ने डायल 112 पर सूचना दिया था। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पहुँचकर मामले की जांच कर रही है। सीओ समेत एडिशनल SP ने सुबह 8 बजे घटना स्थल का जायजा लिया और घर में हत्या के सबूतों को तलाशा। सुबह 9:45 बजे घटना स्थल पहुँचे SP अमरेंद्र प्रताप सिंह ने घटना स्थल जायजा लिया। एसपी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मृतक की पत्नी से पूछताछ में बताया कि नीचे का प्रवेश द्वार आज खुला था। 3 लोग मुंह बांध कर आए थे और मुझे और मेरे पति को मारा पीटा और घटना को अंजाम दिया। एसपी के मुताबिक घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। सारे पहलुओं पर एक्सपर्ट टीम ने घटना स्थल का मुआयना किया गया है। घटना की जानकारी विलंब में पुलिस को दी गई है। वारदात लगभग 10:30 बजे की है। सारे पहलुओं को लेकर मेरे द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पत्नी और मामा को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ममता ने अपने पति की बजाय दूसरे से कर रही थी प्यार। घटना के बाद लड़कुश श्रीवास्तव ने ममता के मांग में सिंदूर व मंगलवार सूत्र डाला और इसके कब्जे से 315 बोर तमंचा भी बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच व थाना दुधी की पुलिस ने घटना का किया खुलासा। लड़कुश श्रीवास्तव पुत्र प्रभुलाल श्रीवास्तव निवासी को सडेहरा थाना केतारगढ़ झारखंड, ममता श्रीवास्तव पत्नी राजीव श्रीवास्तव निवासी वार्ड नंबर 6 थाना रावतसगंज सोनभद्र की रहने वाली थी। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। 2/3 की रात्रि में दुधी में एक युवक की हत्या हुई थी, राजीव श्रीवास्तव का, और इसकी सूचना हम लोगों को यूपी 112 पे 4:02 पर जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा दी गई थी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 बदमाश चेहरा ढक कर के कमरे में आए और मुझे और मेरी पत्नी को मारा, मुझे और मेरे पति को मारा और भाग गए और उसमें मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो ये इवेंट जो है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जब इसकी छानबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि घटना का समय 10:30 से 11 बजे रात था और उसमें काफ़ी विलम्ब भी था सूचना देने में। तो तभी से ये महिला जो थी वो उनकी पत्नी संदेह के दायरे में थी और उनके जो प्रश्नों के जवाब जो दे रही थी उसमें भी तालमेल नहीं था और ये लगने लगा था कि इनमें इनकी संलिप्तता अवश्य होगी। बाद में जब गहराई से पूछताछ की गई और इनके जो टेक्निकल डेटा थे मोबाइल वगैरह के, तो उनको देखा गया तो हमारी स्वाट सर्विलांस और थाने की पुलिस और इन लोगों ने उसका विश्लेषण किया तो ये ज्ञात हुआ कि इनका जो है बहुत लंबे समय से एक लवकुश श्रीवास्तव जो इनका रिश्तेदार ही है उसके साथ प्रेम संबंध भी चल रहा था और ये लगातार उसके संपर्क में थी। और उसके बारे में जब पूछताछ की गई तो फिर इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि लवकुश और इन्होंने मिल करके अपनी पति की हत्या की है। लवकुश की तलाशी की गई तो विंध्यमगंज रेलवे स्टेशन से उसको गिरफ्तार किया गया और महिला को भी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है आरोपी लवकुश के पास से, जिसको उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था कि अगर कोई पकड़ेगा या पकड़ने की चेष्टा करेगा तो प्रयोग करेगा।
पूछताछ में उसने बताया कि इन दोनों का प्रेम संबंध काफ़ी समय से था, रिश्तेदार होने के नाते। और इधर जब पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगा तो पत्नी ने खुद ही उसको बुलाया था। वो गुजरात में कहीं काम करता था और अपने घर तक बुलाया, और बुलाने के बाद पूर्व योजना के तहत रात्रि में उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई और ये सांकल बंद करके चला गया। ये भी पता लगा है कि उसने रात्रि में ही उस महिला के साथ मांग में सिंदूर रख के, जो कि वो सूरत से ही लेकर के आया था, उसने एक शादी भी रचा ली और उसके गले में मंगलसूत्र भी डाल दिया। तो इस तरीके से इस एक सनसनीखेज अपराध का, जिसमें एक युवक की हत्या हुई थी, उसका अनावरण हो गया है और आज दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया। बताया जा रहा है